मास्टर टीचर सुरभि गुप्ता फ्रॉम वेदांतु एंड मेरी कक्षा में आपका स्वागत है। आज के छोटे से सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ यू कैन मेक नोट्स फॉर एसएसटी विद मिनिमम एफर्ट। हम बात करने वाले हैं कि नोट्स बनाना जरूरी क्यों है, नोट्स कब बनाना चाहिए, नोट्स किस तरीके से बनाना चाहिए, कितने पेन यूज करने चाहिए, किस टाइप का पेपर यूज होना चाहिए, एंड फाइनली क्या नोट्स बनाना जरूरी है, क्या नोट्स बनाने का कोई फायदा है, क्या चीजें हैं जिसमें आप नोट्स बिना बनाए भी अपना 100% ला सकते हैं और कौन से चैप्टर्स है जिसमें नोट्स बनाना जरूरी है। राइट, वी आर गोना टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस इन टुडेज सेशन। सो लेट अस बिगिन। जल्दी से वीडियो को थम्स अप दे दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट गाइस अपने दोस्तों को ये वाला वीडियो जरूर शेयर करना इफ यू थिंक दैट इट वाज हेल्पफुल फॉर यू। जूनियर्स को इसके बारे में जरूर बताना। चलो लेट्स बिगिन। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेक नोट्स? नाउ गाइस सबसे पहली बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ मेकिंग नोट्स। चाहे कोई भी यूट्यूब टीचर हो, एजुकेटर हो, टॉपर हो, सक्सेसफुल पीपल है, लोग हमेशा बोलते हैं कि नोट्स जरूर बनाओ। बट आई एम श्योर जब आप बैठते हो नोट्स बनाने तो आपको लगता है हर चीज इंपॉर्टेंट और सब कुछ आप टेपने लगते हो। एंड हो सकता है कि चैप्टर में बीच में आने तक आपका इतना टाइम चला जाए और कुछ आउटपुट ना मिले, आपको लगे यार मैं तो टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है, कि आप उसको बिल्कुल वहीं पर प्रोजेक्ट ऑफ नोट मेकिंग को रोक देते हो। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस दैट मीन्स दैट यू आर मेकिंग नोट्स इन अ रॉन्ग वे। दैट मीन्स आप जो हो सबसे बड़ी गलती करते हो एंड वो है नोट्स को पैसिवली बनाना, सीधा बुक से कॉपी करके पेस्ट करना। दैट इज अ रॉन्ग वे टू मेक नोट्स। राइट, नोट्स को सही तरीके से अगर आप बनाओगे तो उसके काफी सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो जब आप नोट्स बनाते हो तो आपका अटेंशन जो है डिटेल में जाता है। फॉर एग्जाम्पल नोट्स की अगर हम बात करें, अगर आज मैं लिखूं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप नोट्स, तो यूट्यूब पे भी मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे। मैं भी आपको पीडीएफ देती हूँ, है ना, आप वो भी देख सकते हो, या फिर आपको ऑनलाइन भी गूगल पे भी काफी सारी चीजें मिल जाती है। बट जब आप किसी और के नोट्स पढ़ते हो तो आपके पास एक रेफरेंस नहीं होता कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है, क्या चीज आपको आती है, क्या चीज नहीं आती। वो आप किसी और के नोट से पढ़ते हो तो इट विल नेवर गो इनटू योर ब्लड, है ना, जिससे आपके खून में चला जाए कि मच्छर भी आपको काटे तो मच्छर को पता है कि भैया ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब साइन हुई थी। अगर आप इतना ज्यादा जहन में चाहते हो अपने सारे कॉन्सेप्ट्स, इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स सो दैट आपका जो अटेंशन है वो मैक्सिमम हो व्हेन यू आर स्टडीइंग एंड आपको पता हो कि किस पार्ट में आप अच्छे हो, किस पार्ट में बुरे हो। सेकेंड इज प्रमोट्स एक्टिव लर्निंग। जब मैं आपको यूट्यूब पे पढ़ाती हूँ या जब आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हो, कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हो और आप बिना किसी नोटबुक को अपने सामने रखे बस सुन रहे होते हो, आप उसका सिर्फ 10% ही ग्रास्प करोगे और हो सकता है बीच में आके आप थकान फील करने लग जाओ और आपको कुछ समझना है। दैट इज बिकॉज यू आर नॉट डूइंग एक्टिव लर्निंग। जब आपको टीचर या मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूट्यूब पे, तो या तो आप स्लो कर दो या पॉज कर करके जो आपको समझ आ रहा है आप लिखते जरूर रहो। फिजिक्स में हो सकता है वो एसआई यूनिट्स हो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो, केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस हो, बायोलॉजी में डायग्राम्स हो एंड सोशल स्टडीज में डेट्स और क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स हो या इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो। ये सब चीजें अगर आप लिखते रहोगे while the teacher is teaching you, that will ensure कि आपकी एक्टिव लर्निंग हो रही है, कि आपको उसी टाइम जो टीचर समझा रही है उसमें 80% ग्रास्प हो रहा है। उसके बाद जब आप घर जाके वो नोट्स को गो थ्रू करते हो, फिर एनसीईआरटी रीडिंग लगाते हो, तो आपके जो नेक्स्ट नोट्स बनेंगे, अगर आप बनाना चाहो उसकी नेक्स्ट लेवल ऑफ नोट्स, तो ज्यादा जल्दी भी बनेंगे और ऐसे बनेंगे कि आपको काफी लंबे टाइम तक याद रहेगा। इट एक्सटेंड्स योर अटेंशन स्पैन। अगेन जब आप क्लास में नोट्स बना रहे होते हो तो आपका अटेंशन ज्यादा रहता है क्योंकि आप अपने हाथ को और अपने दिमाग को बिजी रखते हो। जब आप सिर्फ दिमाग से लेते हो तो कभी कभी आपका ध्यान इधर उधर हो जाता है एंड देन यू लूज ट्रैक ऑफ व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू। Increases creativity, boosts comprehension and retention. As I told you, जो आप retain करते हो वो ज्यादा टाइम के लिए करते हो, ज्यादा लंबा और डिटेल्ड करते हो as compared to if you do not make notes. Now, what do I need for note making? तो guys आपको चाहिए एक नोटबुक। याद रखना हर सब्जेक्ट के लिए अलग नोटबुक होगी। एसएसटी में हिस्ट्री के लिए अलग, ज्योग्राफी के लिए अलग, सिविक्स के लिए अलग, इकोनॉमिक्स के लिए अलग। You can take different colored pens because that will of course मतलब मजा आता है लिखने में, you can always do that, but ज़्यादा दिमाग इसमें मत लगाओ कि नोट सुंदर राइटिंग में हो या सुंदर दिखे। नोट्स को सुंदर दिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स को क्लियर होने की जरूरत है। और जब आप नोट्स बनाते हो आपको लिखने की भी आदत होती है, तो दैट विल मेक इट ईजियर फॉर यू टू राइट आंसर्स इन द बोर्ड एग्जाम। आपको कभी भी कोई भी पेपर लेंदी नहीं लगेगा क्योंकि आपको पहले से लिखने की आदत है। एंड इरेजर, रूलर, ये सब चीजें आप यूज कर सकते हो। इफ यू आर अ लिटिल
लिटिल फैंसी तो आप ऑफ कोर्स अपने पोस्ट-इट वगैरह यूज कर सकते हो, बट आई हैव पर्सनली नेवर यूज देम क्योंकि वो पोस्ट-इट खो जाते हैं तो पूरा बेकार हो जाता है, बट इट्स अप टू यू। नाउ हाउ टू मेक नोट्स एंड फ्रॉम वेयर टू मेक नोट्स। तो गाइज नोट्स बनाने के मैं आज आपको 2 तरीके बताने वाली हूँ। पहले तो एज आई टोल्ड यू, मैं हमेशा बोलती हूँ कि सोशल स्टडीज आपको कैसे पढ़ना है, पहले मेरा वीडियो देखना है। तो वीडियो देखते देखते आपका बेसिक नोट्स बन गया कि यार ये क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स है। हो सकता है वो नोट्स काफी हो, ठीक है, हो सकता है दोज नोट्स आर इनफ एंड यू आर डन विद इट। सेकेंड लेवल आता है कि लेट्स से आपको अलग से डिटेल नोट्स नहीं बनाने, तो आप अपनी एनसीईआरटी खोलो, आपको चैप्टर तो समझ आ गया, फिर आप एक पैराग्राफ करो, उस पैराग्राफ में आपको जो समझ आया, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि यार क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, व्हाई इट हैज हैपेंड, वेयर इट हैज हैपेंड, उसके एग्जांपल्स अगर कुछ है, कुछ भी है वो आपको आप साइड में लिखना है अपने एनसीईआरटी बुक में ही, सो दैट यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जब आप बाद में एनसीईआरटी पढ़ रहे हो आपको पता है यार इस पार्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक प्रॉपर कंसाइज एग्जाम्पल से समझा देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पढ़ रहे हो रैशनलिज्म इन इंडिया, ठीक है, तो नेशनलिज्म इन इंडिया में आप पढ़ रहे हो 1921 से 1920 का जो डेकेड था 10 साल का, उसमें 2 इवेंट्स जो है दैट डिफाइंड द डेकेड। एक तो आपका ग्लोबल रिसेशन और दूसरा आपका साइमन कमीशन। तो उसने आपने वो पैराग्राफ में पढ़ा एंड उसको आप लिख लो कि इवेंट्स दैट डिफाइन दिस डेकेड, और फिर ऐसे एरो बना दो, इंपॉर्टेंट डेट लिख लो एंड यू राइट अ लिटिल बिट अबाउट इट। तो वही आपका एक नोट बन गया जो आपको एक कंसाइज वे में पैराग्राफ के बारे में बता रखा है। ऑल्सो जब आप ये करते हो साथ साथ तो यू हैव इमीडिएटली पुट दैट इंफॉर्मेशन इन योर माइंड इन अ डायग्राम मैनर, है ना, एक प्रॉपर फ्लो चार्ट के थ्रू आपके दिमाग में वो इंफॉर्मेशन चली गई। अगर आप एक सेपरेट शीट में अपने नोट्स बना रहे हो, याद रखो कि फुल सेंटेंसेस में मत बनाओ, वो बोरिंग होता है। जब आप फुल सेंटेंसेस को एक पेपर में देखते हो वो इमीडिएटली ग्रास्प नहीं होता। तो जब आप अपने नोट्स बनाओ तो ऐसे एरोज यूज करो, क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स की तरीके से लिखो। मैं भी अपने हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे डालूंगी सो दैट यू हैव एन आइडिया हाउ टू मेक नोट्स, यू कैन यूज दैट एज अ रेफरेंस। तो टेलीग्राम लिंक भी नीचे है गाइज, मेरा वाला टेलीग्राम लिंक भी है, सोशल स्टडीज विद सुरभि, दैट यू कैन आस्क फॉर ऑन माय इंस्टाग्राम एंड वहां पर आई विल सेंड यू द लिंक अगर आपको नहीं मिल रहा है तो, ठीक है। चलो नाउ Of course, as I said, creating a mind map. Now guys, ये वाला माइंड मैप नहीं करना जो कुच्चम बुच्चम होता है। माइंड मैप का मतलब बस इतना ही होता है कि आप अपना टॉपिक लिखो, टॉपिक में जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा कि ग्रीस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड इन 1821, फिर एरो बनाया इट पार्ट ऑफ ऑटोमन एम्पायर, फिर एरो बनाया क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, एरो बनाया लॉर्ड बायरन इंग्लिश पोएट सपोर्टेड इट, एरो बनाया लॉर्ड बायरन डाइज इन दिस ईयर, जो मैं भूल गई, एरो बनाया 1932 ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल डैश ग्रीस रिकॉग्नाइज्ड एज नेशन स्टेट। बन गया आपका माइंड मैप। इस तरीके से आपको माइंड मैप बनाना है, ज्यादा गुच्चम बुच्चम एक पेज पे सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, राइट। याद रखना माइंड मैप्स में इंपॉर्टेंट है आपके कीवर्ड्स, फुल सेंटेंसेस नहीं लिखना आपको नोट्स में, इट इज गोइंग टू वेस्ट योर टाइम। कीवर्ड्स पे ध्यान रखो, अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है तो उस पे ध्यान रखो, उसको अंडरलाइन करो, राइट। नेक्स्ट इज यूजिंग अ टेबल, स्पेशली इन ज्योग्राफी आई विल से मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग टेबल। एग्रीकल्चर जैसे चैप्टर्स में टेबल बनाओ, क्रॉप्स का, सॉइल का, या फिर जो पहला चैप्टर है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट उसमें सॉइल की एक टेबल बना के पहले से अपने सामने रखो स्टडी टेबल पे, सो दैट यू कीप लुकिंग एट इट एंड यू रिमेंबर इट। यू कैन यूज अ लिटिल कलर हियर एज वेल, बट टेबल फॉर्मेट में भी चीजें याद रहना आसान रहती है। बुलेट पॉइंट्स, एज आई सेड टोल्ड, फुल सेंटेंसेस मत लिखो, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, इंपॉर्टेंट जो आपके सब हेडिंग्स है उसको लिख के छोड़ दो। फुल सेंटेंसेस आप आराम से कभी भी याद कर सकते हो, ये आपको एग्जाम टाइम में भी काम आती है फॉर क्विक रिविजन, राइट। Now again guys, I've already talked about why to make notes. एग्जाम आते ही लास्ट मिनट रिटेंशन में एनसीईआरटी खोलोगे तो घूम जाओगे, तो आपका एक लास्ट मिनट एक बेसिक नोट्स आपके पास है। अगर आप एनसीईआरटी में ही नोट्स बनाए हो तो गाइज हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर 2 सब्जेक्ट्स, हिस्ट्री इकोनॉमिक्स भी एक्चुअली ये सब्जेक्ट्स है जिसमें आपको बनाने ही बनाने हैं नोट्स। सिविक्स में आपको कहूंगी कि अगर आप ना भी बनाना चाहो कोई बात नहीं, क्योंकि बुक में पॉइंट्स दे रखे हैं, आप सीधा बुक से लर्न कर सकते हो, बट सिविक्स में भी मेक अ बेसिक फ्लो चार्ट। जब भी मैं चैप्टर शुरू करती हूँ इस चैनल पे या क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए क्लास 9 के चैनल पे स्प्रिंट सेशंस हमारे आने वाले हैं, उसमें आई विल ऑलवेज मेक अ फ्लो चार्ट फर्स्ट, तो आप वो फ्लो चार्ट भी यूज कर सकते हो इन ऑर्डर टू रिवाइज, फिर आप एनसीईआरटी के नोट्स यूज कर सकते हो, ठीक है। राइटिंग नोट्स हेल्प यू टू रिमेंबर थिंग्स, एक तरीके से याद रखता है, इट हेल्प्स इन अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो नोट्स तो आपको बनाना ही बनाना है, बिना नोट्स के आप टॉप नहीं कर सकते, इसकी मैं गारंटी लेती हूँ, है ना। अब बहुत बच्चे कहेंगे, मुझे पता है कमेंट सेक्शन में, कि लास्ट ईयर हम बिना नोट्स बनाए टॉप कर गए, बहुत अच्छी बात है, बट आई एम श्योर आपने कुछ ना कुछ पेपर पे जरूर लिखा होगा।
The another third way to make notes, and that is my favorite way to make notes, is once you have done everything. तो जब आप रिविजन कर रहे हो तब आप रिकॉल करने में थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स और माइंड मैप बना दो. दैट इज ऑल्सो अनदर वे इन विच यू कैन बार बार रिवाइज एंड योर नोट्स आर ऑल्सो मेड. याद रखना गाइस, ज्यादा स्ट्रेस मत लो. अल्टीमेटली नोट्स बनाने का फायदा सिर्फ आपको है और आपको ही समझ आना चाहिए. नोट्स किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है. So that's it. This is your master teacher Surbhi signing out. Remember, I have my own SST channel now, Vedantu SST 9th and 10, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है. 300 बच्चे ये गाइस सब्सक्राइब कर लो क्योंकि आई गिव यू अमेजिंग कंटेंट. इस टाइप का कंटेंट पर 1 मिनट में, चैप्टर कंटेंट बस 1 मिनट में, राइट? यू कैन ऑल्सो follow us on our Telegram channel. मेरा Instagram ID है surabhi_nerdalert, and that's it. Do not forget to give a thumbs up, subscribe to the channel and share this video with your friends.